नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हमारे देश में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है और वहीं 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये तो सबको पता है। इस पूरी राजकाल को नियंत्रित करना और चलाने के लिए जिस नीति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं राजनीति। युग बदला और समय बदला, राजनीति और कूटनीति कब एक हो गई ना हमें पता चला, ना ही राजनेताओं को। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ दिग्गज नेताओं, उनकी नीतियां, कूटनीतियां और उनके संबंधों के बारे में बताऊंगी। किस तरह से नेताओं के संबंध एक वक्त पर बहुत अच्छे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि वही नेता जो कल तक एक साथ बैठकर खा पी रहे थे, वो एक दूसरे को सरेआम गालियां देते नजर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के राम हनुमान की जोड़ी के तौर पर मशहूर मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह की जोड़ी की। सपा प्रमुख जो कभी धरती पुत्र कहलाते थे, धन कुबेरों से जिनकी दूरी जग जाहिर थी। अमर सिंह के सपा में आने के बाद अंबानी, गोदरेज से लेकर बड़े बड़े धन कुबेर उनके करीबी हो गए। अमर ने सपा को एक तरह से व्यापारी की पार्टी बना दी। मुलायम ने खुद कबूला कि अमर सपा के लिए पैसे का इंतजाम करते थे। एक दौर था जब मुलायम से ज्यादा अमर एक्टिव नजर आते थे। सपा से मुलायम के करीबियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और कई तो खुद ही किनारा कर लिए। इनमें बेनी समेत और आजम सहित राज बब्बर भी बड़ा नाम है। इसके बाद फिरोजाबाद लोकसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को कांग्रेस के राज बब्बर के विरुद्ध मैदान में उतारा। यहीं से मुलायम सिंह और अमर सिंह की जोड़ी में गलतफहमी की शुरुआत हुई, जिसकी परिणति ये हुई कि अमर मुलायम अलग हो गए। बेनी मुलायम उस समय के साथ ही रहे थे जब सपा का प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं था। दोनों ने ही एक दूसरे के सुख दुख में बराबर हाथ बटाया। सपा को इस हैसियत से लाए कि वो सरकार बना सके और देश की राजनीति में दखल दे सके। इस बीच जब मुलायम क्षेत्र के रक्षा मंत्री बने तो अमर उनके साथ नजर आने लगे। बेनी को ये सब अच्छा नहीं लगा। यही नहीं, अमर बेनी के गढ़ बाराबंकी में भी दखल देने लगे, जो कि बेनी को नागवार गुजरा। हद तो तब हुई जब सपा ने 2003 में प्रदेश में सरकार बनाई। इस सरकार में बेनी की एक भी ना चली। मुलायम तब तक समझ चुके थे कि वर्मा नाराज है। मुलायम ने नाराजगी कम करने के लिए बेनी के पुत्र राकेश को कारागार मंत्री बना दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेनी, जो कि कांग्रेस के सपा में प्रबल विरोधी थे, और यही बेनी कांग्रेस में चले गए। अमर के कारण ही आजम और मुलायम में तकरार बढ़ी। कल्याण सिंह के साथ गठबंधन हुआ, जिसके आजम विरोधी थे, लेकिन अमर ने आजम की एक भी ना चलने दी। एक दिन आजम ने अपनी राहें मुलायम से अलग कर ली। कल्याण ने अपनी दुर्गति भी जमकर कराई और उन्हें बीजेपी भी छोड़नी पड़ी। कल्याण ने नया दल बनाया, जिसमें मुलायम, जो कभी कल्याण के धूर विरोधी थे, एक साथ हो गए। 2007 के चुनावी वर्ष में बीजेपी चुनाव कल्याण के नेतृत्व में लड़ती भी है। बुरी तरह हारी बीजेपी अपनी हार का ठीकरा कल्याण और दूसरे नेताओं के सिर फोड़ देती है। इसी बीच अजीत के पुत्र जयंत का राजनीति में पदार्पण हुआ। फिर क्या था, लिखी जाने लगी अनुराधा के पतन की कहानियां। अजीत सिंह ने पुत्र जयंत को आगे कर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में जयंत मथुरा से रालोद उम्मीदवार बने। सारा रालोद संगठन मथुरा में इनको लड़ाने के लिए तैयार हो गया। अनुराधा भी चुनाव लड़ने लगी थी, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं था। नतीजन मैडम चुनाव हार गईं। अब अजीत और अनुराधा के बीच कोई और था, और वो था संजय सिंह का बेटा जयंत। एक समय ऐसा भी आया जब मैडम को पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता भी घास नहीं डालता था। अनुराधा को समझ आ गया था कि जल्द ही उनको वनवास दिया जा सकता है। इसकी परिणति ये हुई कि अनुराधा ने सपा का दामन थाम लिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बसपा की। बसपा सुप्रीमो मायावती के आंख कान माने जा रहे बाबू सिंह कुशवाहा की।
माया के सबसे करीबी रहे हैं। स्वभावतः ये शांत रहने वाले कुशवाहा संगठन और सरकार के लंबे समय तक केंद्र में बने रहे और माया और बसपा सहित सरकार को मध्य भी वो हेतु काम करते रहे। कुशवाहा के सामने बोली गई हर एक बात माया तक पहुंच जाती थी। बिना इनकी मर्जी के किसी का माया से मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जो कभी हम कदम थे, हम प्याला थे, हम निवाला थे, सत्ता को पाने के लिए आज एक दूसरे को जमकर कोस रहे हैं। सत्ता में किसी भी कीमत में रहने की चाह ने करीबियों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। अब इसमें से कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता। खुलेआम मन से जहर उगला जा रहा है और इनका एक ही कारण है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिससे इन सभी को आज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नेताओं के इस तरह के संबंधों की कहानियां मैं आप तक लाती रहूंगी। आप देखते रहिए यूपी की बात।